हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का पार्ट जनरल अवेयरनेस और साथ में इसके करंट अफेयर्स। ये हमारा क्लास नंबर 6 है जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट का। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 24 सितंबर 2018 का शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। ये जो क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। इस तरीके से इसके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट का रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट टू क्लेम 100 स्टंपिंग इन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी वनडे में 100 स्टंपिंग का दावा करने वाला क्रिकेट की दुनिया का पहला विकेट कीपर बन गया है। तो ये हैं कौन? MS धोनी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। हु ऑन्स द मुंबई वेस्ट IPL टीम मुंबई इंडियंस, यानी कौन मुंबई स्थित IPL टीम मुंबई इंडियंस का मालिक है? तो मुंबई इंडियंस किसकी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेम द इंडियन वुमेन वेट लिफ्टर हु वेक्ट अ गोल्ड मेडल एट द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन नेपाल ऑन 25 जुलाई 2017, यानी कि 25 जुलाई 2017 को नेपाल में एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला वेट लिफ्टर का नाम आपको बताना है। तो इनका नाम क्या है? कौनसाम और मिला देवी, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2017 का ये काफ़ी आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मूवी वन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज एट द 64th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2017, यानी कि 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में सामाजिक मुद्दे पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो ये फिल्म का नाम है पिंक। इसको कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। 2017 में 64वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स किए गए थे। इसमें पिंक जो मूवी है, गुलाबी नहीं है, पिंक मूवी का ही नाम है, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार इसने जीता था। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अभी का भी हमने बात किया था, जो हेलेरो मूवी है, हेलेरो पिक्चर है, इसको मिला है बेस्ट पिक्चर ऑफ द जो है अवार्ड इसको दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये 2019 का भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द एक्टर हु रेप्रेजेंटेड द कैरेक्टर ऑफ भल्लाल देव इन बाहुबली मूवी सीरीज, यानी कि उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने बाहुबली फिल्म श्रृंखला में भल्लाल देव के चरित्र का को दर्शाया था। तो कौन था? राणा दग्गुबाती, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, राणा दग्गुबाती। और प्रभास थे, उन्होंने बाहुबली का किरदार निभाया था। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु वाज कॉन्फर्ड विद द 2018 पद्मश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट फोल्क म्यूजिक फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के फोल्क कला लोक संगीत के क्षेत्र में 2018 पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था किसको? मोहन स्वरूप भाटिया जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2018। उत्तर प्रदेश के फोल्क कला लोक संगीत के ये विशेषज्ञ थे। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन ऑथर द बुक, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? आई डू व्हाट आई डू। ये पुस्तक इन्होंने इनके द्वारा लिखी गई थी, आई डू व्हाट आई डू। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। साथ ही में बात करें, अभी जो प्रेजेंट टाइम पर RBI गवर्नर हैं, कौन है? RBI का पहले तो फुल फॉर्म आप देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी प्रेजेंट टाइम पर जो गवर्नर हैं ये कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और ये क्वेश्चन, इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये है 25th नंबर के गवर्नर। साथ ही में बात करें RBI की जो स्थापना हुई है, ये कब हुआ है? 1935 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेड क्वार्टर पूछा जाता है तो ये कहाँ पर है? मुंबई में है। मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। इतना कुछ आपको RBI से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इनॉग्रेटेड द ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप समिट GS17 इन हैदराबाद जॉइंटली विथ PM नरेंद्र मोदी, यानी कि कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त रूप से हैदराबाद में ग्लोबल उद्यमिता शिखर सम्मेलन GS 2017 का उद्घाटन किया है?
तो किसके द्वारा किया गया था? इवानका ट्रंप और मोदी के द्वारा ये इसका हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई थी। बी सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्वर्न इन एज द 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन अगस्त 2017, यानी कि निम्नलिखित के बीच कौन अगस्त 2017 में 45वें स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली थी? तो ये किसने ली थी? दीपक मिश्रा जी ने ये शपथ ली थी। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। 45वें नंबर के कौन थे? दीपक मिश्रा जी थे। फिर उसके बाद 46 नंबर 46वें नंबर के कौन थे? रंजन गोगोई जी। रंजन गोगोई जी ये 2018 में बने थे। उसके बाद 47 के हैं, 47वें नंबर के कौन हैं? शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े ये हैं 47वें नंबर के। तो ये भी आपको याद रखना है, ये प्रेजेंट टाइम पर अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। साथ ही में बात करें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अब बनता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सीजीआई हैं, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत ये आता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बनता है। भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। डेस वाज canonized on 4 September 2016 by Pope Francis at a grand ceremony in Vatican, यानी कि वेटिकन में एक भव्य समारोह में पोप फ्रांसिस द्वारा 4 सितंबर 2016 को संत घोषित किया गया था। तो किसको किया गया था? मदर टेरेसा को संत घोषित किया गया था, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज हौसाला 2017 which was celebrated from 16 November to 20th November 2017, यानी कि हौशाला 2017 जो 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 को मनाया गया था। तो ये एक क्या था? ये सेलिब्रेशन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स था, यानी कि बच्चों के अधिकारों का सेलिब्रेशन था। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, हौसाला 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड बीन presented the Transformative Chief Minister Award by the US India Business Council in May 2017, यानी कि भारत में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों की तो मई 2017 में परिवर्तनकारी मुख्यमंत्री पुरस्कार अमेरिका भारत व्यापार परिषद यानी कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये किसको मिला था? ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। तो ये मिला था किसको? एन चंद्रबाबू नायडू को, यानी कि बी उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इनके बारे में बात करें तो ये कहाँ के सीएम हैं? ये हैं आंध्र प्रदेश के सीएम। आंध्रा के सीएम हैं, आंध्र प्रदेश के ये सीएम हैं। ये आपको याद रखना है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द नवोदया विद्यालय समिति एंड केंद्रीय विद्यालय संगठन आर द ऑटोनोमस बॉडीज अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकायों जिसके तहत मंत्रालय कर रहे हैं, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंतर्गत, यानी कि मानव संसाधन विकास के अंतर्गत, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द मुगल रूलर वाज बोर्न एट, यानी कि अकबर जो मुगल शासक थे ये कहाँ पर पैदा हुए थे? तो ये हुए थे अमरकोट में पैदा, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्ट्रेंथन द आर्मी, यानी कि मनसबदारी प्रथा जो सेना को मजबूत करने के लिए पेश किया गया था, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी भी शुरुआत किसके द्वारा की थी? अकबर द्वारा की गई थी मनसबदारी सिस्टम का शुरुआत। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ से बात करें, हमने नवरत्न की बात करी थी, जो अकबर के जो नवरत्न हुआ करते थे उसके वहाँ पर, तो उसमें एक राजा टोडरमल थे, वो कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। यहाँ पर हमने बात की थी ये नवरत्न के बारे में, तो राजा टोडरमल थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। अब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने उनके द्वारा ही मनसबदारी सिस्टम लाया गया था। उसमें क्या था? जो मनसबदारी सिस्टम है इसमें क्या होगा? प्रमोशंस भी मिल सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के हिसाब से, परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसमें प्रमोशंस भी मिल सकते थे। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोड्यूस द मैक्सिमम मैग्नीज इन इंडिया, यानी कि
कहाँ पर भारत में अधिकतम मैग्नीज पैदा होता है? तो ये होता है उड़ीसा में, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए उड़ीसा के बारे में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा का कैपिटल पहले तो बात करें तो ये है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इसका कैपिटल है उड़ीसा का। सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में है एक बेलर द्वीप जिसका कि नाम बदल कर रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। पूर्ण नाम पूछा जाता है उड़ीसा का कईयों बार, तो क्या है? कलिंगा। कलिंग इसका पूर्ण नाम है उड़ीसा का। अब उत्कल दिवस ये भी मनाया जाता है उड़ीसा में ही, और कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। साथ ही में बात करें, एक हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है राउरकेला में, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में ही है। लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, ये सब कहाँ पर हैं? उड़ीसा में ही है। साथ ही हम बात करें गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदन कानन चिड़ियाघर, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गोल्डन बीच, ये सब कहाँ पर हैं? उड़ीसा में ही हैं। तो इतना कुछ आपको उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट्स याद रखना है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू इज अ काइंड ऑफ, एक प्रकार का क्या है? तो ये है हीट वेव, यानी कि जो ताप की लहर चलती है, जो गर्मियों में चलती है लू, वो है हीट वेव है, गर्म हवाएं चलती हैं। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंस एंशियंट टाइम बिजनेस मैन कॉल्ड ट्रॉफीज स्टेट्स साहूकार्स महाजन्स चेटिस ईटीसी हैड बीन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ डैश इन इंडिया, यानी कि प्राचीन काल में व्यापारियों को बुलाया जाता है टॉर्फिस सेट्स साहूकार महाजन चैटिस आदि भारत का डैश के व्यापार पर ले जाने दिया जाता था। यानी कि ये सिस्टम क्या था? इन सबको एक बैंकिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता था, यानी कि यहाँ से इनको पैसा किसी को भी ये दे दिया करते थे, जैसे कि अभी बैंकों से लोन वगैरह लिए जाते हैं, उस टाइम का ये सिस्टम चलता था। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआईआई, यानी कि सीआईआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक नोट्स हैज द मोटिव ऑफ सांची स्तूपा ऑन इट रिवर्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक के पिछले साइड में सांची स्तूप की आकृति है? यानी कि उल्टे साइड में सांची जो स्तूप है उसकी आकृति है, तो कौन से नोट में है? ये 200 रुपीज़ के नोट में है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर आप ज़रूर कीजिए, और साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।